इंडिया में काफ़ी सारे बच्चे फार्मेसी का कोर्स ऑप्ट करते हैं और हर साल स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। और फार्मेसी में भी सबसे जो कॉमन कोर्स है वो है बी फार्म। बी फार्मेसी 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन कोर्स है फार्मेसी कैटेगरी में। लेकिन बी फार्म में एडमिशन लेने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। और इस साल काफ़ी सारे बच्चों ने एडमिशन भी लिया होगा बी फार्मेसी के अंदर, और वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के देख सकते हैं कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है या फिर नहीं। और जो लेना चाहते हैं वो पहले ही इन पॉइंट्स को कवर करें। सबसे पहला, एलिजिबिलिटी। अब अगर आपको बी फार्म में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या मैं एलिजिबल हूँ भी या फिर नहीं। बेसिकली अगर आपने क्लास 12 साइंस बैकग्राउंड से की है, या तो आपने PCB ली थी या फिर आपने PCM ली थी, मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल, तो आप एलिजिबल हो बी फार्म करने के लिए। और या फिर आप डी फार्म कर रहे हो और आप बी फार्म करना चाहते हो तो आप भी एलिजिबल हो बी फार्म करने के लिए। आपको लेटरल एंट्री मिलेगी सेकेंड ईयर में बी फार्मेसी के। तो आपके लिए 3 साल का कोर्स होगा डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए, और क्लास 12 पास स्टूडेंट्स के लिए बी फार्मेसी 4 इयर्स का कोर्स होगा। ये तो बात हो जाती है एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं एंट्रेंस की। एंट्रेंस एग्जाम्स आज के समय पर मैंडेटरी हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है किसी एक कोर्स के लिए तो आपको उसका एंट्रेंस क्रैक करना होगा। अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अपने एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज बेसिस के ऊपर। एक स्पेसिफिक कॉलेज है वो अपना एक एंट्रेंस एग्जाम निकालता है हर एक कोर्सेज के लिए, या फिर एक स्टेट में भी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर MHTCET एंट्रेंस एग्जाम होता है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आप बी फार्मेसी के लिए चेक कर सकते हो कि आप किस स्टेट में हो, वहाँ पर एक कॉमन स्टेट एंट्रेंस टेस्ट है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो किस कॉलेज में आप चाहते हो उस कॉलेज का एंट्रेंस चेक करें कि वहाँ पर कौन सा एंट्रेंस है। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन कर सकते हो, और आप उसके बाद एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हो। और एंट्रेंस क्लियर होने के बाद आपका एडमिशन होता है बी फार्म में। इन एंट्रेंस एग्जाम्स में बेसिकली आपकी नॉलेज चेक करी जाती है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी और मैथ में आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जनरल नॉलेज के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज टेस्ट के ऊपर। थर्ड पॉइंट, कॉलेज। अब कॉलेज आपको क्यों डिसाइड करना है और आप कैसे डिसाइड करोगे किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कॉलेज मैटर करता है हमारे करियर के ऊपर, कि हमारा आगे आने वाला करियर कैसे होने वाला है। अब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैटर करता है, लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करता। अब अगर आपको चाहिए कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए कॉलेज के बाद, बी फार्मेसी के बाद अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो वहाँ पर आपके लिए कॉलेज मैटर करेगा। कुछ कॉलेज हैं जहाँ पर 100% प्लेसमेंट होती है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिसाइड नहीं करता कि आपने किस कॉलेज से करा है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। कॉलेज खत्म होने के बाद आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका करियर कैसे होने वाला है। लेकिन एक बात है, कॉलेज आपका मैटर करता है कि आपकी वहाँ पर पढ़ाई कैसे हो रही है, वहाँ पर लैब्स इक्विप्ड हैं कि नहीं केमिकल्स से। क्योंकि फार्मेसी के अंदर हम बेसिकली केमिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि फार्मेसी में केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम ड्रग्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर हम कोई टेस्ट सीख रहे हो माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर, तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज से आप अपनी बी फार्मेसी कर रहे हो। ये सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है ये डिपेंड नहीं करेगा आपके कॉलेज के ऊपर कि आपने बी फार्मेसी कहाँ से करी है। तो इसे ज़रूर अपने माइंड में रखें। फोर्थ पॉइंट है फीस। अब इस पॉइंट को काफ़ी सारे बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं कि फ़ीस कम है कोई बात नहीं, ज़्यादा है कोई बात नहीं, कॉलेज मैटर करना चाहिए। लेकिन आपके फाइनेंशियल्स उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर 50,000 में आपकी पूरी बी फार्मेसी हो जाती है, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर 50,000 में आपका एक सेमेस्टर भी पूरा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हो, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि उस कॉलेज की फ़ीस कितनी है और आप उसे अफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं। क्योंकि स्टूडेंट लोन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसे भी माइंड में रखें कि उस कॉलेज की फ़ीस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चूज़ करें कि आपको बी फार्मेसी करनी है इस कॉलेज से या फिर नहीं। फिफ्थ पॉइंट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अब बी फार्मेसी के बाद आप क्या कर सकते हो। बी फार्म ग्रेजुएट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में काम कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी हमें काम मिल सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे कॉमन पाथ जो बी फार्म ग्रेजुएट्स ऑप्ट करते हैं अपनी बी फार्म ख़त्म होने के बाद, वो है एज अ फार्मासिस्ट। अब एज अ फार्मासिस्ट का मतलब क्या है कि वो रिटेल फार्मेसी शॉप कर लेते हैं, आपकी खुद की शॉप है जहाँ पर आप मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहे हो। ये ऑप्शन हो सकता है बी फार्म ग्रेजुएट्स के पास। इसके अलावा एक ऑप्शन हो सकता है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर इंश्योर करता है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड, उसकी सेफ्टी सही है या फिर नहीं।
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स के अंदर, रेगुलेटरी एजेंसीज के अंदर हम काम करते हैं। बी फार्मेसी के बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकते हो, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में MR भी बोलते हैं। MR रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो प्रोडक्ट्स की, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करे, सेल करे उनको अलग अलग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो सकते हैं डॉक्टर्स या फिर नर्सेज। MR बेसिकली कंपनीज के अंदर काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या फिर मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो मेडिकल डिवाइसेस को बनाते हैं, उन कंपनीज के अंदर MR काम करते हैं और वो सेल करते हैं उनके डिवाइस, उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। आप बी फार्मेसी के बाद R&D ऑफिसर बन सकते हो। R&D से मेरा मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर। R&D ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग ड्रग्स को डेवलप करना, न्यू फॉर्मुलेशन बनाना, उनके ऊपर रिसर्च करना, एग्जिस्टिंग ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करना। हम R&D डिपार्टमेंट होता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का वहाँ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसीज में काम कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर बी फार्म ग्रेजुएट्स के अलावा यहाँ पर M फार्म ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो एक स्पेशलाइज होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, या फिर फार्म डी ग्रेजुएट्स को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। लेकिन कई इंडस्ट्रीज़ में बी फार्म को भी एलिजिबिलिटी मिलती है। बी फार्म ग्रेजुएट्स के बाद आप रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर का काम भी कर सकते हो। अब रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर क्या होता है? रेगुलेटरी अफेयर से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर हम इंश्योर कर रहे होंगे कि कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है, वो एक प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में सेल नहीं कर रहे, वो दूसरी कंट्रीज में भी सेल होते हैं प्रोडक्ट्स। तो हमारा काम होगा कि हम उनके इंश्योर करें कि जिस कंट्री में हम सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, वहाँ के रूल्स और उनकी रेगुलेशंस को हमारा ड्रग या प्रोडक्ट फॉलो कर रहा है। हम रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का, गवर्नमेंट एजेंसीज का, वहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हायर स्टडीज़। अब काम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बी फार्मेसी के बाद हायर स्टडीज़ करनी है तो क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? बेसिकली बी फार्मेसी के बाद आप M फार्म कर सकते हो, जिसको हम मास्टर्स ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। फार्म डी कर सकते हो जो कि 6 ईयर्स का कोर्स, लेकिन बी फार्म के बाद यही कोर्स आपके लिए 3 ईयर्स का हो जाता है। या फिर आप MBA कर सकते हो, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप मार्केटिंग और बिजनेस के बारे में सीखोगे। अगर मैं बात करूँ M फार्म की, तो M फार्म में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही अपनी 2 साल की डिग्री कर रहे होगे। जैसे हम बी फार्मेसी में आप पढ़ोगे एनालिसिस को भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी, फार्माकोलॉजी को भी, फार्मास्यूटिक्स को भी। लेकिन M फार्म के अंदर आप सिर्फ इनमें से एक टॉपिक को पकड़ोगे, जैसे एनालिसिस हो गया, कोलॉजी हो गया, सूटिक्स हो गया। आप इस टॉपिक के ऊपर ही पूरी रिसर्च करोगे अपनी M फार्मेसी के अंदर। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, यहाँ पर आप बिजनेस और मार्केटिंग से रिलेटेड काम सीखोगे। बिजनेस एस्पेक्ट क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का, कैसे मार्केटिंग की जाती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, फाइनेंस क्या होता है, ये सब आप MBA के अंदर सीखोगे। या फिर आप कर सकते हो फार्म डी। फार्म डी में आप क्लिनिकल या हॉस्पिटल साइड होती है जो फार्मेसी की, रिसर्च साइड होती है फार्मेसी की, उसको आप देखने वाले हो। और लास्ट में आप कर सकते हो PhD इन फार्मेसी। PhD में क्या होता है? ये टोटली रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। PhD में आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्च को कंडक्ट करते हो फार्मेसी फील्ड में, जिसमें आप रिसर्च को पब्लिश कर एक फार्मेसी फील्ड के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन देते हो। ये हाईएस्ट डिग्री है फार्मेसी फील्ड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये सिर्फ कुछ ही करियर ऑप्शंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर करें। इसके अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप बी फार्मेसी के बाद कर सकते हो। और इस चैनल के ऊपर मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट भी बनाई है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कि आप MBA के बाद क्या कर सकते हो, M फार्म के बाद क्या कर सकते हो, बी फार्म के बाद क्या कर सकते हो और फार्म डी के बाद आप क्या कर सकते हो। और फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ने वाली हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपडेट रखो कि बी फार्मेसी के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होने वाली है इंडिया के अंदर और एज वेल एज अब्रॉड में। अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ तो बी फार्मेसी का फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है और यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस केस के अंदर। और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हेल्थ केयर सर्विसेज को भी बढ़ना होगा, और हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूडेड है फार्मेसी, मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स की जो ज़रूरतें हैं, नीड है, वो बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम। तो ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है फ्यूचर में। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स करी हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अब एक्सपेंड किया जा रहा है, जिससे न्यू जॉब्स क्रिएट होने वाली है इस फील्ड के अंदर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक टॉप 10 इंडस्ट्रीज में होगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया की। अब ये ग्रोथ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? इसके पीछे जनरल रीज़न है कि जेनरिक मेडिसिन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन है अफोर्डेबल, और अफोर्डेबल मेडिसिन हर कोई खरीदना चाहता है। India, I think one of the important things which distinguishes India from other countries, one is that the pharmaceutical companies in India are very strong. That's one of the strengths of the country. They are able to produce generic medicines at a very cheap cost. Indian pharmaceutical industry is by far the largest in the developing world, and by volume it is the third largest. And India
exports to about 200 countries, and we make almost the entire range of medicines essential, including new medicines. About 10 million people in developing countries are access to antiretroviral drugs, generic drugs, 80% coming from India, and that itself shows our government commitment. So it's a key source of generic, safe and quality pharmaceuticals to the developing world. That's why it's called the pharmacy of the world. और जैसे ही इस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है और बी फार्म ग्रेजुएट्स के पास इन अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का सही टाइम होगा. Indian pharmaceutical market expected to grow at a compound annual growth rate of 11.5% during 2020 to 2025. And in addition to this, the government of India has also taken steps to increase the number of skilled healthcare professionals in the country. और इस रीज़न की वजह से बी फार्म कोर्स की जो सीट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं हर साल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि जो डिमांड है इसे हमें पूरा भी करना होगा. अगर मैं इस पूरे टॉपिक को समराइज़ करूँ तो बी फार्मेसी का फ्यूचर इंडिया के अंदर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें ज़्यादा चाहिए और बी फार्म ग्रेजुएट्स को यहाँ पर काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं फ्यूचर में और ये कोर्स काफ़ी रिवॉर्डिंग होगा. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला हो, इस वीडियो से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों जो कि फार्मेसी की फील्ड से या फिर फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं. और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा. तब तक के लिए धन्यवाद.